हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी में और मेरी एकेडमी पीसीसर्स फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा में। आज बेटा हम वीडियो जो बना रहे हैं वो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे बना रहे हैं। क्वेश्चन 4 जो कि बेटा हमें यहाँ पे डेरिवेशन देखना है। ख्याल में रखिए, मैं क्वेश्चन अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, यस। तो क्वेश्चन क्या है बेटा 4 देखिए। एक्सप्लेन एनालिटिकली यानी बेटा मैथमेटिकली हाउ स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म। स्टेशनरी वेव्स कैसे तैयार होती है ये हमें मैथमेटिकली प्रूव करके बताना है। और फिर उसमें दूसरा पार्ट हमें पूछा है कि शो दैट नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्वली स्पेस्ड। और फिर हमें बताना है कि नोड्स और एंटी नोड्स ये समान अंतर पे होते हैं। तो पहले हमें नोड्स क्या है, एंटी नोड्स क्या है ये देखना पड़ेगा। तो ये मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। तो देखिए हमें क्या देखना है यहाँ, मैथमेटिकली स्टेशनरी वेव्स कैसे तैयार होती है। तो मैं आपको वापस उसी फिगर में लेके आता हूँ जो कि मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चन में बताई है। आइए फिर वो फिगर में जो ऑलरेडी हमने देखी है। यस, तो बरोबर ध्यान दीजिए बेटा। यस, ओके। तो ये फिगर, ओके, तो ये तो फिगर आपको ऑलरेडी मालूम है बेटा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यहाँ पे ओके, यहाँ पे, हाँ यस, ये देखिए। ओके, तो मैंने आपको बताया बेटा, देखिए 2 वेव्स हमारे पास क्या है, 2 प्रोग्रेसिव वेव्स है। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स है बेटा। देखो बरोबर कौन सी 2 सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स है वो समझ लीजिए पहले। ओके, तो एक तो बेटा ये है, ये आप देख रहे हैं जो इधर जा रही है बेटा, कहाँ जा रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्या बताया है बेटा वो ध्यान दीजिए। ये देखो, ये वाई एक्सिस है और ये वाला है एक्स एक्सिस। ओके, यस, ओके। सो ओके, ये जो लाइन मैं बरोबर फिर से ड्रॉ कर लूँ। यस, तो ये लाइन बरोबर देखिए आप। ओके, यस। तो पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है बेटा, पार्टिकल मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, पार्टिकल इस प्रकार से वाइब्रेट हो रहा है। किस प्रकार से बताइए, ये O2A, A2O, O2B, B2O, ये वाला है ना, O2A, A2O, O2B और B2O, ये ऐसा O2A, A2O, O2B, B2O ऐसा वाइब्रेट हो रहा है। ओके, ये पहला पार्टिकल। यहाँ लाखों पार्टिकल है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाखों पार्टिकल है, लाखों करोड़ों पार्टिकल है। ये पहला वाइब्रेट हो रहा है, उसके कारण दूसरा वाइब्रेट हो रहा है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे ये पार्टिकल्स वाइब्रेट होते जा रहे हैं। और हमें जो है ये वेव मिल रही है, ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वेव हमें मिल रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये वेव किधर जा रही है बेटा, प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो ये हो गई बेटा फर्स्ट वेव। क्या हो गई, फर्स्ट वेव हो गई ये। यस, फर्स्ट वेव। ओके, और ये बेटा दूसरी वेव। यस, ये देखिए दोनों का प्लस हुआ, यहाँ पे दोनों का यहाँ पे प्लस हुआ। दूसरी वेव जो आप देख रहे बेटा वो भी वैसी ही है। ये देखो दूसरी वेव, ये जो दूसरी सेकंड वेव देख रही है, हाँ, तो ये अभी बेटा मैंने आपको बताया ये इधर से आ रही है। ये देखो, ये इधर से आ रही है, ये जो ड्रॉ किया मैंने, ये बेटा, तो ये जो बह रही है ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में बह रही है इधर। हाँ, ये वाली इधर बह रही है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। कैसे ड्रॉ करना मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। कैसे ड्रॉ करना, ये यहाँ से ड्रॉ करना है इसको। ये देखो, ये यहाँ से, ये बेटा वाई एक्सिस और ये बेटा वो है
एक्स एक्सिस, लेकिन कौन सा, निगेटिव एक्स एक्सिस, ये जो अभी हमने लिखा है ये माइनस एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ भी पार्टिकल जो है ये वाला पहला पार्टिकल ये भी वैसे वाइब्रेट हो रहा है। कैसे वाइब्रेट हो रहा है, यही ओ से ए से ओ से बी, बी से ओ, ये वाइब्रेट हो रहा है। और ये वाइब्रेट हो रहा है, इसके कारण ये जो लाखों पार्टिकल्स है, ये जो लाखों पार्टिकल्स है, तो पहला दूसरे को वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवा छठवें को, ये वाइब्रेट करते जा रहा है। और इसलिए ये जो वेव है बेटा ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो मुझे बताओ ये बेटा दोनों वेव जो है, दोनों जो वेव है, कौन सी वेव, ये वाली बेटा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली, और ये बेटा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली, ये दोनों वेव क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रही है। क्या हो रही है, सुपर इम्पोज। और इसके कारण बेटा फिर हमें क्या मिल रही है, रिजल्टेंट वेव मिल रही है। तो ये इक्वल टू हमें रिजल्टेंट वेव मिल रही है। कौन सी रिजल्टेंट वेव मिल रही है, देखो फिर बरोबर, तो ये हमें रिजल्टेंट वेव यानी थर्ड वेव मिली। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये मिली बेटा हमें थर्ड वेव यानी रिजल्टेंट वेव, और इसी को बोला जाता है स्टेशनरी वेव। क्या बोला जाता है बेटा, ये वाली स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। ओके, हाँ, तो ये बेटा स्टेशनरी वेव। तो ये थर्ड वेव यानी ही बेटा ये रिजल्टेंट वेव यानी ये वाली स्टेशनरी वेव यहाँ पे हमें मिली। कैसे मिली ये बताओ। तो देखो बेटा ये वाली जो पहली वेव है, देखो ये पहली वेव, दिस फर्स्ट वेव, ये इस डायरेक्शन में बही, कहा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ बेटा, ये वाली जो है ये कौन सी डायरेक्शन है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। और दूसरी जो है बेटा सेकंड वाली जो है दूसरी, ये मैंने अभी आपको बताया, ये वाली है बेटा, ये वाली है दूसरी जो बेटा ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ओके, हाँ, तो ये है बेटा माइनस एक्स डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे बेटा अब देखिए एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी बेटा एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। फिर से बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है बेटा। ओके, ये इधर प्लस एक्स डायरेक्शन, ये प्लस एक्स, और दूसरी बेटा ये वाली जो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली इधर, ये माइनस एक्स। हाँ, और ये जो हमें मिली है बेटा, ये जो हमें टोटल जो वेव मिली है, ये जो टोटल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है वो थर्ड वेव यानी रिजल्टेंट वेव यानी स्टेशनरी वेव। यस, तो ये स्टेशनरी जो वेव अभी हमें मिली है बेटा, ये जो स्टेशनरी वेव आप देख रहे हैं, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव पहली, और ये दूसरी बेटा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। दोनों बेटा सभी बातों में सेम है, इनकी सारे बातें सेम है, सिर्फ एक बात जो है वो अपोजिट है और वो है डायरेक्शन। एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ओके, हाँ, तो अभी मैंने जो बताई बेटा फिगर ये अच्छी तरह से दिमाग में लो बेटा। ओके, तो ये पहली वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी बेटा ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और इन दोनों का इक्वल टू, देखो बेटा प्लस, हाँ, इन दोनों वेव का ये और ये, इन दोनों वेव का प्लस इक्वल टू बेटा ये हमें मिल रही है थर्ड वेव। हाँ, ओके, तो ये बेटा मैंने अभी आपको फिगर बताई है, और अभी ये जो फिगर है हमें मैथमेटिकली उसका इक्वेशन देखना है। तो चलो भाई अभी मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ, ध्यान दो बरोबर। तो मैंने अभी बताया बेटा सारी बातें इनकी क्या होती है, सेम होती है, सिर्फ एक बात अपोजिट होती है, इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है। एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है तो दूसरी बेटा
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है। तो अभी चलिए फटाफट हम इसको अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो ये मैं आपको आंसर पे लेके आ रहा हूँ बेटा। आंसर पे अभी मैंने आपको देखो ये क्वेश्चन बताया, क्या बताया था क्वेश्चन, फिर से एक बार बताओ, फिर से एक बार क्वेश्चन बताओ कि क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन एनालिटिकली हाउ स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म। मैथमेटिकली बताओ कि स्टेशनरी वेव्स कैसे तैयार होती है। और शो दैट नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्वली स्पेस, और नोड्स और एंटी नोड्स इक्वली स्पेस्ड है। ओके, हाँ ओके। तो अभी बेटा मैं आपको लेके आता हूँ आंसर पे। तो देखिए इसको हम थोड़ा पहले बड़ा कर लेंगे। ओके, तो बराबर ध्यान दीजिए। ओके, तो आंसर में पहला पॉइंट, कंसीडर टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स, दो आइडेंटिकल यानी समान प्रोग्रेसिव वेव्स विचार में लीजिए। ओके, ऑफ एम्पलीट्यूड ए, जिनके एम्पलीट्यूड ए है, दोनों की एम्पलीट्यूड समान रही थी। मैंने बताया सारी बातें समान रहती है, सिर्फ एक बात गलत रहती है, गलत यानी एक बात सिर्फ अपोजिट होती है कि पहली वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है तो दूसरी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। सो दो आइडेंटिकल यानी समान प्रोग्रेसिव वेव्स विचार में लो, ऑफ एम्पलीट्यूड ए, जिनके एम्पलीट्यूड ए है, पीरियड टी है, वेवलेंथ लैम्बडा है, स्पीड भी है। ओके, हाँ, और उनकी फ्रीक्वेंसी एन भी समान है। अभी यहाँ हमने पीरियड लिखा है तो फ्रीक्वेंसी बोलने की ज़रूरत नहीं, तो फ्रीक्वेंसी भी समान है। ओके, ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम, हाँ एक ही मीडियम में ट्रैवल हो रही है। अलॉन्ग द सेम पाथ, एक ही पाथ पे ट्रैवल हो रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अभी मैंने बताया एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दूसरी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी बाकी इनकी सारी बातें समान है, बस एक ही बात अपोजिट है कि एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है वो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव है, और दूसरी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो फिर अभी सामने का पॉइंट देखो, फिर सामने का पॉइंट, तो सामने का पॉइंट कि a simple harmonic progressive wave traveling along the positive direction of x-axis is given by, यानी वो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है उसका इक्वेशन, पहली वेव जो हमने ड्रॉ की, पहली वेव जो हमने ड्रॉ की, हाँ तो उसका इक्वेशन, पहली वेव मालूम है ना आपको, पहली वेव जो इधर जा रही थी जिस वाली। ओके ओके, तो पहली जो वेव है, पहली जो वेव है, ओके हाँ, तो पहली वेव का इक्वेशन, ओके पहली वेव का इक्वेशन, तो बराबर ध्यान दो, पहली जो वेव है ये वाली पहली वेव, ये वाली पहली वेव, ये वाली। ओके, तो ये इधर जा रही थी बेटा, देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा, उसका इक्वेशन क्या रहेगा। तो ये बेटा मैंने ऑलरेडी पहले पार्ट के तीसरे क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बताया है कि उसका इक्वेशन क्या होता है। तो ये मैंने बताया उसका इक्वेशन होता है पहली वेव का y इक्वल टू a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। क्या है फिर से बताओ, y इक्वल टू a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। अब यहाँ पे दो वेव रहेगी बेटा, इसलिए y की जगह हमने y1 लिखा, पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट, a यानी बताया एम्पलीट्यूड। ओके, और ये साइन का बेटा ये पूरा एंगल है, साइन का ये पूरा एंगल है 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ओके, तो इसमें आप बोलेंगे सर ये कैपिटल टी क्या है, तो कैपिटल टी यानी बेटा पीरियड उस वेव का, ये लैम्बडा क्या है, तो लैम्बडा यानी वेवलेंथ। देखो मैं ये पहले बता देता हूँ आपको फिगर से, देखो बेटा ये जो, बरोबर ध्यान दो, ये जो वेव आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना ये वेव, ओके, तो ये जो बेटा आप वेव देख रहे हैं, हाँ तो इस वेव में मैंने आपको बताया बेटा कि पार्टिकल ये ओ से ए, ओ से ए से ओ से बी से ओ, है ना। तो ये पार्टिकल जब एक वेव मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, ओ टू ए टू ओ टू
B2, तो इसको लगने वाला जो टाइम है उसको बोला जाता है बेटा ये वाला पीरियड टी। या फिर एक वेव कंप्लीट करने के लिए, ये एक वेव बेटा, ये एक वेव, बराबर ध्यान दीजिए, ये एक वेव कंप्लीट करने के लिए, ये एक वेव कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको भी बोला जाता है पीरियड। ये सेम रहता है बेटा, ये सेम रहता है। क्या सेम रहता है फिर से बताओ? कि पार्टिकल का एक वाइब्रेशन O2A, A2O, O2B, B2, इसके लिए लगने वाला टाइम या फिर एक वेव कंप्लीट होने के लिए लगने वाला टाइम ये सेम रहता है और इसको पीरियड बोला जाता है बेटा। फिर लैम्बडा, लैम्बडा यानी एक वेव का डिस्टेंस बेटा। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस, ये है बेटा वो लैम्बडा। लैम्बडा यानी वेव की वेवलेंथ, ये जो वेव आपको दिख रही है बेटा उसकी वेवलेंथ ये लैम्बडा। अच्छा, आप बोलेंगे सर फिर ये जो x है, x क्या है? x यानी बेटा वेव ने ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस, वेव ने ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस। ये देखो ये बेटा डिस्टेंस है, ख्याल में रखो, ये x एक्सिस पे होता है डिस्टेंस और y एक्सिस पे होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो बेटा आप y देख रहे हैं ये है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल। ये जो पार्टिकल आप देख रहे हैं कि O पे है, तो O से अब अगर वो A तक गया तो मालूम है आपको क्या होती है बेटा? एम्पलीट्यूड। या O से B तक आया तो भी क्या होती है? एम्पलीट्यूड। अब देखिए, मान लीजिए कि ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल जो है ये बेटा अभी O से यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया, O से यहाँ तक आया। ओके, तो ये O से मान लीजिए ये पॉइंट दिख रहे हैं ना? हाँ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बेटा वो y1 ये डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे। क्लियर बेटा? हाँ, और ये जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस डिस्प्लेसमेंट में ये जो वेव है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? क्योंकि जब पार्टिकल वाइब्रेट होता है बेटा, ये आप देख रहे हैं कि जब पार्टिकल वाइब्रेट होता है, जब ये पार्टिकल वाइब्रेट होता है बेटा अलोंग y एक्सिस, तब वेव ट्रैवल होती है अलोंग x एक्सिस। तो मान लो वेव यहाँ से यहाँ तक आ गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लीजिए x, मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ। ओके, तो ये बेटा उसने x डिस्टेंस कवर किया, ये वाला बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये। हाँ, तो वेव जो है ये यहाँ से यहाँ तक आई। मतलब जब पार्टिकल, पहला पार्टिकल ने जब डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट यानी अलोंग y एक्सिस होता है बोला ये, हाँ, ये जब उसने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आई तो उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया बेटा ये वाला डिस्प्लेसमेंट वो y1। तब वेव जो है वो ट्रैवल होके बेटा यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से। तो ये हमने लिया बेटा डिस्टेंस x। तो x क्या है बेटा? x है डिस्टेंस। क्या है बताओ? x है डिस्टेंस, x है डिस्टेंस। और ये जो आप y1 देख रहे बेटा, ये जो आप देख रहे हैं y1 देख रहे हैं, ये क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट। यानी जब हम पहले पार्टिकल को अलोंग y एक्सिस वाइब्रेट कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तब ये जो वेव है ये वेव यहाँ से यहाँ तक आई, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? x। तो सादी भाषा में बताओ, जब डिस्प्लेसमेंट y1, पार्टिकल का जब डिस्प्लेसमेंट y1, तब वेव का डिस्टेंस कितना है? x है। कितना है फिर से बताओ? वेव का डिस्टेंस x है। ओके, यस। तो ये बेटा, हाँ, तो ये है बेटा x डिस्टेंस, y1 जो है बेटा डिस्प्लेसमेंट, x जो है डिस्टेंस, और t यानी बेटा टाइम। कौन सा टाइम बताओ? t यानी वो टाइम है जो ये पार्टिकल को O से यहाँ तक, ये लगे तो मैं नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ। ओके, कौन सा नाम? इसको जैसे ये यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये पॉइंट मान लो P है। कौन सा पॉइंट है बेटा? P। तो O से P तक आई है ना, तो O से P तक आने के लिए उसको कुछ टाइम लगाना बेटा, तो वो जो टाइम है वो टाइम है T।
ओके, तो फिर मुझे बताओ बरा पहले वेव का इक्वेशन क्या हुआ। तो आप बोलेंगे सर पहले वेव का इक्वेशन जो है वो हुआ y1 इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा। ऑलवेज एक बात ख्याल में रखो बेटा, जब वेव जो है बेटा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रेवल होती है तब बेटा यहाँ माइनस साइन आती है, और जब वो निगेटिव डायरेक्शन में आएगी इधर जब आएगी तब यह माइनस की जगह प्लस रहेगा दूसरी वेव में। अच्छा, तो ये हो गया। अब बेटा मैं आपको सामने के दूसरे वेव के इक्वेशन पे लेके आता हूँ। बताओ फिर दूसरे वेव का इक्वेशन क्या होगा। तो हमने तीसरा पॉइंट लिखा कि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, दूसरी वाली सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो भी मैंने मेन फिगर में आपको बताया, दूसरी वेव जो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव हो रही है, इज गिवन बाय, उसका इक्वेशन वही रहेगा बेटा। कौन सा इक्वेशन रहेगा बताओ। उसका इक्वेशन वही रहेगा। कौन सा। उसका इक्वेशन रहेगा बेटा ये y2 इक्वल टू वही a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लेमड़ा। देखो तो दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है y2, दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट y2। हाँ, तो ये सभी बातें वही है, सिर्फ बेटा यहाँ जो आप देख रहे वहाँ पहली वेव में क्या था, देखिए पहली वेव में यहाँ पे माइनस था बेटा, है ना। अभी दूसरी वेव में देखोगे तो यहाँ प्लस है। और ये y2 डिस्प्लेसमेंट कौन सा रहेगा तो बता देता हूँ। ये अभी मैंने फिगर बताई कि दूसरी जो वेव है बेटा, देखो दूसरी जो वेव है वो तो इधर से आ रही है, ये मैंने बताया। ये देखो इधर से निगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल हो रही है कि नहीं, फिर से बताओ। ये वाली ऐसी है ना, ये इधर ट्रैवल हो रही है इस दिशा में। ओके, हाँ, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट ये ना बिल्कुल फिर से बताता हूँ। तो ये बेटा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में इधर ट्रैवल हो रही है ना। अभी मैंने मेन फिगर आपको बताई थी, तो ये ओ ये ए है ना। ओके, तो ये ओ ये ए और ये बेटा बी। हाँ, ये वाला बी मैं बरोबर ड्रॉ कर लूँ, ये वाला बी। ओके ओके ओके, फिगर में फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये वाली फिगर। ओके, यस। तो बेटा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये पार्टिकल ये O से ये यहाँ तक आया ए तक, O से ए से O से B और B से O। हाँ, जो वेव इधर ट्रैवल हो रही है, किधर बेटा, इधर इस दिशा में, जो मतलब इस दिशा में ये वाली है, ये वाली जो ट्रैवल हो रही है। यस, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा ये फिर से O से मान लीजिए, O से ये यहाँ तक आई P तक, ये पॉइंट P, O से P तक। तो ये जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है बेटा, इधर जाने वाली वेव का दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो y2, तो वो डिस्प्लेसमेंट वापस में लेके आ रहा हूँ बेटा। तो ये O से P तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं वापस फिगर पे आ रहा हूँ बेटा, वापस फिगर पे आ रहा हूँ। हाँ, तो ये वाली जो वेव थी, हाँ ये वाली, और इधर जाने वाली जो वेव है वो मैंने बताई आपको दिस। ओके, हाँ, ये वाली वेव इधर जाने वाली। ओके ओके ओके, दिस। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ये O से P तक, O से A से O से B, B से O। तो ये O से P तक का, O से P तक का उसका डिस्प्लेसमेंट, दूसरा O से P तक का उसका डिस्प्लेसमेंट यानी y2। तो बताओ बेटा y2 क्या रहेगा, फिर मुझे बताओ y2 का एक्सप्रेशन क्या रहेगा। तो y2 का एक्सप्रेशन रहेगा वही रहेगा बेटा जो y1 का है, सिर्फ यहाँ प्लस आता है, वहाँ माइनस होता है ना। ये देखो यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे बेटा प्लस। हाँ, तो फिर मुझे बताओ y2 इक्वल टू ये a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल T प्लस एक्स अपॉन लैम्बड़ा। यस, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस है बेटा, बाकी सारी बातें समान। अब मुझे बताओ बेटा, दो वेव तो हमने लिख ली, अब उनका क्या हमें चाहिए, तीसरी वेव यानी रिजल्टेंट वेव।
हाँ, तो तीसरी वेव यानी जो रिजल्टेंट वेव रहेगी बेटा, तो ये पॉइंट 4 में अभी हम लिख रहे हैं कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज गिवन बाय। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी बेटा तीसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट, तीसरी वेव यानी ये वाली बेटा जो अभी मेन फिगर में बताई, और यहाँ भी बता रहा हूँ ये एक वेव, ये दूसरी वेव। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये टोटल जो वेव देख रहे हैं अभी, ये टोटल जो वेव देख रहे हैं, ये पूरी जो वेव है ये तीसरी वेव। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये पहली और दूसरी वेव का सम होता है। तो क्या होगा फिर बताओ, सम होगा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर रिजल्टेंट वेव यानी तीसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो चलो बेटा फिर अभी वैल्यू रखो और मुझे बताओ बरा, वैल्यू रखो और मुझे बताओ बरा। तो आप बोलेंगे सर ये जो y है y, ये y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और सर ये जो y1 है तो उसके जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं क्या, a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा ये रखा, और ये जो बेटा प्लस है तो ये प्लस वैसे ही, और ये जो y2 है बेटा तो y2 की जगह उसकी वैल्यू रखते क्या है, a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा, है ना। तो ये रखी। ओके, तो अभी मुझे बताओ बेटा, अभी मुझे बताओ कि हमें क्या मिलेगा। तो ये y वैसा ही रहेगा, इक्वल टू वैसे ही रहेगा। ये देखो पहली वेव और दूसरी वेव में बेटा a कॉमन है तो कॉमन लिया, तो फिर बचा क्या, तो ये आप ब्रैकेट देख रहे हैं, ये बचा साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा ये बचा। ओके, ये प्लस वैसे ही, और ये बचा बेटा साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। यस, तो ये बेटा y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये a कॉमन, तो यहाँ बचा बेटा साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। ओके बेटा, तो अभी हम सामने आते हैं। अब बरोबर ध्यान दो बेटा, अब बरोबर ध्यान दो, अब बेटा बरोबर ध्यान दो कि ये जो है बेटा ये साइन देख रहे हैं ना, हाँ ये साइन का बेटा ये वाला एंगल है, ये साइन का एंगल है, प्लस ये दूसरा साइन आप देख रहे हैं, ये दूसरे साइन का ये बेटा एंगल है। ओके, तो इस एंगल को, ये जो आप एंगल देख रहे हैं इसको हम लेंगे C, और ये दूसरे साइन का जो एंगल है इसको लेंगे बेटा हम D। ओके, यस, तो फिर ये क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर साइन C प्लस साइन D। हाँ, तो ये बेटा अभी हमें फार्मूला यूज करना है। तो ये फार्मूला देखो, यूजिंग फार्मूला साइन, ये बराबर ध्यान दो, साइन C प्लस साइन D, ये बेटा साइन C प्लस साइन D इक्वल टू, फार्मूला याद रखो बेटा, ये होता है 2 साइन C प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस डी अपॉन 2। क्या फार्मूला है बेटा, साइन C प्लस साइन D इक्वल टू 2 साइन C प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस डी अपॉन 2। ओके, ये फार्मूला है बेटा। तो ये फार्मूला अभी हम इसके लिए यूज करने जा रहे हैं, इसके लिए यूज करने जा रहे हैं। ओके ओके, तो देखो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि ये बेटा ये C लेना है और ये D लेना है। चलो अब हम सामने के पेज पे आते हैं इसी डेरिवेशन को लेते हुए। तो ये हम बेटा आ गए सामने के पेज के ऊपर, तो बरोबर ध्यान दीजिए, बरोबर ध्यान दीजिए। यस, तो हाँ मैं वापस बेटा आपको पिछले पेज पे लेके आता हूँ, बरोबर ध्यान दीजिए। वहाँ इक्वेशन 1 हमें बोलना है, किसको बोलना है तो मैं बताता हूँ आपको किसको इक्वेशन 1 बोलना है। यहाँ पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ, तो बरोबर ध्यान दो। ये जो हमारे पास अभी इक्वेशन है बेटा, यस ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाला, बरोबर ध्यान दो। ये जो है बेटा ये y वैसे ही, और ये जो आप देख रहे हैं y इक्वल टू दिस, हाँ तो इसको हम इक्वेशन बेटा 1 बोल रहे हैं, इक्वेशन 1। हाँ, ये इक्वेशन 1 है। अभी वापस बेटा मैं आपको सामने के पेज के ऊपर लेके आ रहा हूँ। हाँ,
तो ध्यान दीजिए फिर यहाँ पे बेटा, ओके, तो ये सामने के पेज पे मैं आपको लेके आया। ओके, तो यहाँ देखो बेटा, बरोबर ध्यान दो। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, जो मैंने अभी आपको बताया वो इक्वेशन क्या होगा, तो ये y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और हाँ फार्मूला जो हमने यूज़ किया बेटा उसमें ए तो ऑलरेडी है, और फार्मूला कौन सा यूज़ किया था अभी बताओ। तो फार्मूला हमने यूज़ किया था, कौन सा फार्मूला यूज़ किया था ये पहले मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर हमने फार्मूला यूज़ किया था साइन सी प्लस, ओके, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये यूज़ किया था, बिल्कुल बरोबर। अब बेटा बरोबर ध्यान दो, तो ये जो 2 देख रहे बेटा आप, ये साइन सी प्लस साइन डी है इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये जो बेटा 2 देख रहे ना, ये 2 यहाँ पे लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ऑलरेडी हमारे पास था ही, ये तो हमारे पास ऑलरेडी था ही। तो फिर बताओ मुझे ये क्या मिला हमें, तो आप बोलेंगे सर ये 2a। हाँ, और ये बेटा अभी देखो साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो सी और डी में बेटा ये 2 पाई तो ऑलरेडी कॉमन आ रहा है, ये साइन वैसे ही लिखा हमने, और सी और डी में आप देख सकते हो बेटा 2 पाई ये कॉमन ले लिया हमने। तो बचा क्या सी में, तो आप बोलेंगे सर टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा, ये प्लस, और डी में क्या बचा बेटा टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लेमड़ा, और ये बेटा अपॉन 2 वैसे ही। ओके ओके, और सामने बेटा बताओ बेटा सामने क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर सामने है सर ये कॉस, हाँ तो ये बेटा ये देखो इनटू, हाँ यहाँ पे सामने जगह नहीं इसलिए यहाँ लिखा इनटू, ये कॉस लिखा बेटा, फिर से सी और डी, सी माइनस डी अपॉन 2 है ना, तो सी और डी में बेटा 2 पाई कॉमन है, तो ये लिखा 2 पाई कॉमन लिखा, और हाँ फिर सी में क्या बचा बेटा, तो सी में जो बचा, इसलिए मैं वो वहाँ पे दिखे इसलिए मैं ये अभी थोड़ा सा हटा रहा हूँ, तो ये मैंने हटा दिया। ओके, तो मुझे बताओ बेटा ये सी और डी में 2 पाई ये कॉमन है, तो सी में बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा, सर ये माइनस वैसे ही, और डी में क्या बचा, तो ये टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लेमड़ा, यस, ये अपॉन 2 वैसे ही, यस। तो हमें मिला बेटा ये, हमें मिला क्या मिला, हमें ये स्टेप मिली y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा प्लस टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लेमड़ा अपॉन 2 इंटू कॉस 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा माइनस टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लेमड़ा अपॉन 2। यस बेटा यस। तो अब मैं अगर इसको सामने लेके जाऊँ तो मुझे बताओ क्या हमें मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर क्या मिलेगा बताओ बेटा फिर, तो आप बोलेंगे सर ये y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही 2a वैसे ही साइन 2 पाई वैसे ही, और बरोबर ध्यान दो बेटा, बरोबर ध्यान दो क्या कैंसिल हो रहा है ये बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा और प्लस एक्स अपॉन लेमड़ा कैंसिल हुआ, तो बचा क्या टी अपॉन कैपिटल टी प्लस टी अपॉन कैपिटल टी, यानी टी अपॉन कैपिटल टी कितने बार है, 2 बार है, कितने बार है बताओ फिर से, टी अपॉन कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी 2 बार है, तो वही तो लिखा ना बेटा, ये लिखा है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ टी अपॉन कैपिटल टी, अपॉन ये 2 है बेटा वह वैसे ही लिखा, फिर ये बेटा कॉस जो आप देख रहे हैं कॉस 2 पाई, ये हमने लिखा कॉस 2 पाई वैसे ही, और मुझे बताओ यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, आप मुझे बताओ यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये टी अपॉन कैपिटल टी और ये सर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी ये कैंसिल हो गया, अच्छा तो बचा क्या, तो आप बोलेंगे कि सर ये माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा और ये माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा, तो माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा माइनस इंटू प्लस यानी माइनस एक्स अपॉन लेमड़ा, तो
तो ये सर टू टाइम्स है, तो ये सर -2x/λ, और ये /2 वैसे ही बिल्कुल सही बात है। यस, तो फिर अब मुझे बताओ हमें क्या मिलेगा फिर, ये मुझे बताओ क्या मिलेगा, थोड़ा सा बरोबर बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर अभी जो है ये सर y वैसे ही आएगा, ओके, ये 2a वैसे ही, sin 2π वैसे ही, और ये 2t अपॉन ये t नीचे है ऑलरेडी, तो ये 2 कैपिटल T इंटू कॉस 2π, ये -2x, ये लैम्बडा ऑलरेडी नीचे और ये 2 यानी 2 लैम्बडा। तो इसमें कैंसिल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 2 कैंसिल हो गया, ओके, यहाँ भी सर ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बेटा बताओ फिर। तो आप बोलेंगे सर ये y, तो ये y वैसे ही आ गया, y जो है ये वैसे ही इक्वल टू वैसे ही 2a वैसे ही साइन 2π, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, ये कॉस 2π, ये -x/λ, ये सर हमें मिला, बरोबर है, सही बात है। ये y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही 2a वैसे ही, हाँ, तो ये बेटा साइन 2π t अपॉन कैपिटल वैसे ही, और ये कॉस 2π, और ये बेटा कॉस का ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, ये कॉस का जो एंगल है बेटा ये, तो एक बात मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह से ख्याल में रखो, कॉस ऑफ -थीटा यानी बेटा कॉस थीटा ही होता है, यानी एंगल में अगर एंगल माइनस रहा तब भी कॉस के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता, वो वापस थीटा ही हो जाता है, तो कॉस ऑफ -थीटा इक्वल टू कॉस थीटा रहता है। तो ये जो आप माइनस देख रहे बेटा, ये माइनस हमने वहाँ हटा दिया इस रूल के अनुसार, तो ये हो गया कॉस 2πx/λ। यस, तो अब मुझे बताओ क्या होगा, तो ये y वैसे इक्वल टू वैसे 2a वैसे ही, और ये बेटा कॉस का जो टर्म है ये पहले लिखा कॉस 2πx/λ, और साइन 2πt अपॉन कैपिटल T ये बाद में लिखा बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस का टर्म पहले लिखा, साइन का बाद में लिखा बेटा, नो प्रॉब्लम। तो बेटा अभी हमें इक्वेशन कौन सा मिला, y वैसे इक्वल टू वैसे ही, और ये जो आप देख रहे बेटा दिस, ये है बेटा एम्पलीट्यूड कैपिटल A, और ये साइन 2πt अपॉन कैपिटल T वैसे ही, और ये कैपिटल ए यानी बेटा एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव की, रिजल्टेंट वेव यानी तीसरी वेव बेटा, तो वही हमने सामने मेंशन किया है, कि वेयर कैपिटल ए यानी बेटा ये कैपिटल ए इक्वल टू दिस 2a cos 2πx/λ, ये बेटा 2a cos 2πx/λ, ये हमने मेंशन किया बेटा। तो ये आ गई बेटा हमें, हाँ, ये जो आ गई ये एम्पलीट्यूड आ गई तीसरी वेव की यानी रिजल्टेंट वेव की, और ये हमने वहाँ लिखा कि ये ए यानी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। और मुझे बताओ बेटा हमें इक्वेशन क्या मिला, तो हमें इक्वेशन मिला बेटा ये वाला, कौन सा इक्वेशन मिला, y इक्वल टू a साइन 2πt अपॉन कैपिटल T, इसको इक्वेशन 2 बोला बेटा, और ये है रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन, किसका बेटा, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन यानी तीसरी वेव का इक्वेशन बेटा। तो ये हमें बेटा एनालिटिकली यानी मैथमेटिकली हमने इसको बेटा डेरिवेशन को फाइंड किया। इसका सेकंड पार्ट जो है बेटा ये मैं अभी आपको सामने के वीडियो में बताऊंगा, इसलिए क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी मतलब 1 GB का हो गया है, तो सामने का पार्ट यानी नोट्स और एंटी नोट्स क्या होती है और वो कैसे इक्वली स्पेस्ड होते हैं, समान अंतर पे कैसे रहते हैं, ये अभी बेटा हम सामने के वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा।